कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। बोलिए सब। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुत को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुरायो। द्रुपद सुत को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुत को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुत को लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव का युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव का युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव का युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब
सभी गाइए, सभी गाइए। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरि राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम হরে কৃষ্ণ। আমরা দুঃখিত বিদ্যুৎ গোলযোগের জন্য। আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে বসুন, লাইন চলে আসবে। তো প্রভুর সঙ্গে এসেছেন বিষ্ণু প্রভু, বিষ্ণু নারায়ণ প্রভু। আমি তাকে অনুরোধ করব দু চার কথা বলার জন্য। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु गौरांगौ जयतः, श्री श्री राधा माधव विजयताम। वंदे हम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम कथाव्यास पूज्य श्रीमान श्री कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप सभी जो 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का पान कर रहे हैं उन सभी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। बड़े सुसौभाग्य का विषय है कि कार्तिक मास में गंगा जी के पावन तट पर श्री मायापुर धाम में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का यह सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। और पिछले 7 दिनों से लगातार हम भगवान की माधुर्यमयी लीलाओं का, दशम स्कंद की, विशेषकर भगवान का और गोपियों के प्रेम के विषय में हम सुनते आ रहे हैं। हमारे आचार्य, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी का द्वितीय अवतार भी कहा जाता है, और जिन्होंने संपूर्ण भागवत और श्रीमद् भगवत गीता पर जिनकी टीका है, जो सबसे रसिक आचार्य के रूप में और सबसे सुंदर टीका मानी जाती है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। तो उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश है उसको एक छंद में, एक श्लोक में गाया है। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः परः। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस,
व्रजेंद्र नंद नंदन श्री कृष्ण ही आराधनीय हैं और तद्धाम वृंदावनम, और उनका ही वैभव स्वरूप उनका वृंदावन धाम हमारा आराधनीय है। यानी सभी जीवों के लिए आराधना करने योग्य व्रजेंद्र नंद नंदन कृष्ण हैं और उनका धाम श्री वृंदावन धाम आराधनीय है। और आराधना का साधन क्या है? रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वरेण या कल्पिता। तो उपासना पद्धति क्या है जो परम रमणीय है, सबसे श्रेष्ठ उपासना पद्धति है? तो कह रहे हैं व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। जो व्रज वधु वर्ग यानी व्रज गोपियों के द्वारा जिस उपासना पद्धति को दिखाया गया है वह ही उपासना पद्धति है। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। और इसका प्रमाण क्या है? तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम निर्मल प्रमाण है, साफ साफ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि किस प्रकार से गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अभी उद्धव जी बाद में आपने सुना कि महाराज बता रहे थे कि नायम श्रियोंगौ नितांत रते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासोत्सवेश भुज दंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यौदगाद व्रज सुंदरी नाम। कि रासोत्सव के समय जो व्रज गोपियों को भगवान के साथ, जो भगवान ने अपने भुजदंड के द्वारा उनके कंठ में गलवाही देकर जो उनके साथ नृत्य किया, और जो ऐसा सौभाग्य व्रज वल्लभियों व्रज गोपियों को मिला, ऐसा सौभाग्य तो जो श्री साक्षात लक्ष्मी जो भगवान के निरंतर चरण दबाती हैं, उनके निकट रहती हैं और उनके वक्षस्थल पर रेखा के रूप में विराजमान हैं, उन लक्ष्मी जी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है। और कमल की सी गंध जिनके शरीर से निकलती है, ऐसी स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं, सुंदर स्त्रियों को भी वह सौभाग्य नहीं मिला है, तो फिर अन्य दूसरी स्त्रियों की तो अथवा अन्य दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है, जो सौभाग्य व्रज गोपियों को मिला है। तो ये भागवत परम ये अमल प्रमाण है, साफ साफ हमें बता रहा है कि रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। कि व्रजवधु वर्ग के द्वारा जो उपासना पद्धति है वह सबसे श्रेष्ठ है और वही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताई है। तो गोपियों का है, गोपियों का प्रेम यही है कि उन्होंने भगवान उद्धव से बता रहे हैं कि ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। कि वे गोपियाँ अपने मन को मुझ में लगाए हुए हैं, उनके मन में सदैव मैं बसा रहता हूँ, और मत प्राणा, और मैं उन्हें प्राण के समान प्रिय हूँ। जिस प्रकार से प्राण के बिना एक क्षण भी हम जीवन धारण नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार से मेरे स्मरण के बिना, मेरे चिंतन के बिना, मुझे दर्शन किए बिना, मेरी चर्चा किए बिना गोपियाँ प्राण धारण नहीं कर सकती हैं। और मदर्थे त्यक्त दैहिका, और मेरे लिए उन्होंने अपने देह संबंधी जितने भी कार्य हैं, मित्र हैं, भाई बंधु बांधव हैं, उन सबको त्याग दिया है। इतना गोपियों का भगवान के प्रति गाढ़ प्रेम है। मदर्थे त्यक्त दैहिका, और मुझे ही अपना वे प्रेष्ठ मानती हैं, अपना आत्मा मानती हैं, और मनसा गता, और अपने पूरे मन से वो मुझ में ही लगी हुई हैं। सदैव उनका मन मेरा ही चिंतन करता रहता है। यद्यपि उनकी और मन के चिंतन के कारण ही उनकी जो दैहिक क्रियाएं हैं वे संकुचित हो जाती हैं अथवा छूट जाती हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम्। कि हे उद्धव, जो मेरे लिए लौकिक धर्मों का भी त्याग कर देते हैं, जो संसार में वर्णाश्रम धर्म एक मर्यादापूर्ण धर्म बनाया गया है, लेकिन भगवान के प्रति गाढ़ रति होने पर गोपियों ने उस आर्य पथ को त्याग दिया, यानी उस मर्यादापूर्ण जो मार्ग है उसको भी त्याग दिया है। तो जो ऐसे लोक और वेद की मर्यादा को भी छोड़ के मेरे प्रति निरंतर घनिष्ठ प्रेम करते हैं, तो तान विभर्म्यहम्, जो लोक धर्म को मेरे लिए छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण, उनका लालन पालन मैं करता हूँ, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। और भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, और फिर भगवान महाराज जी ने अनेक प्रकार के पदों के द्वारा भी हमें बताया कि भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुथा की पावन कगरी। कि वो यमुना के पावन तट और कुंजन की छाही मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे वह बार बार स्मरण हो रही है। और अपने प्रिय भक्त जो इतने, और उद्धव जी का देखिए कितना श्रेष्ठ स्तर है कि
कि उद्धव को शुरू में बताया गया कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। जो साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, और वृष्णि वंशियों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, और जो सदैव भगवान के साथ रहने वाले हैं। और हरिदास कह के इसमें संबोधन आया है। लेकिन वे हरिदास उद्धव जी जब गोपियों से मिलते हैं तो कह रहे हैं कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, ये जो आपके साथ में मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है, और जो मुझे आपका भगवान के प्रति यह प्रेम देखने का अवसर मिला है, वास्तव में इन गोपियों का मुझ पे अनुग्रह है। और अंत में इस श्लोक के साथ उन्होंने बंद किया कि वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णस, कि मैं इन नंद बाबा के व्रज की इन गोपियों के चरण कमलों की चरण धूलि की निरंतर वंदना करता हूँ। यासाम कृष्ण कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, जिनके द्वारा कही गई कृष्ण कथा, कृष्ण का वर्णन, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की चर्चा तीनों भुवन को पवित्र कर रही है। इस श्लोक के साथ उद्धव जी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये गोपियों का सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, और उसे ही देने के लिए भगवान स्वयं वृंदावन से अभिन्न इस नवद्वीप धाम में, इस मायापुर में स्वयं कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हमें बड़ा सौभाग्य है कि उनके ही गोद में बैठकर हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिला। और फिर आगे कह रहे हैं वो श्री चैतन्य रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। श्रीमद् भागवतम इसका अमल प्रमाण है कि व्रज गोपियों के द्वारा की गई उपासना सर्वश्रेष्ठ है, और प्रेमा पुमर्थो महान। और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये परम पुरुषार्थ नहीं है। कह रहे हैं प्रेमा पुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तत्रादरो न परः, कि हमारा परम आदर केवल उसी मत में है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, अन्य किसी मत में हमारा कोई आदर नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी खूब सुंदर বলেছে, একবার সবাই হরি বল হরি বল हरि बोल। এখন আমি অনুরোধ করব অপূর্বা দেবীদাসীকে সংক্ষেপে 2-4 মিনিটের জন্য কিছু বলার জন্য। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपापदायिने गौरकथा धामोदय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण। আমাকে শ্রদ্ধেয় প্রেম চৈতন্য প্রভু বললেন অতি সংক্ষেপে। তা আমার তখন বুঝতেই পারছেন, দেখে বয়স হয়ে গেছে, বৃদ্ধ হয়ে গেছে, অনেক কিছুই মনে থাকে না। তাহলে বলার চেষ্টা করব, আমার ভুল ত্রুটি হলে আপনারা উপস্থিত যারা আছেন আমাকে ক্ষমা করবেন। তা পরীক্ষিত মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবতমে সবাই অধ্যয়ন করেছেন বা শ্রবণ করেছেন, যখন অভিশাপগ্রস্ত হলেন এবং তাকে কি ধার্য করা হলো, তা 7 দিন পরমায়ু। তখন তিনি রাজ্য রাজধানী সব কিছু পরিত্যাগ করে উনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন এই 7 দিনে কোন কর্ম করলে সে ভগবত ধামে চলে যাবে। তখন মুনি ঋষিরা বিভিন্নভাবে তারা উপদেশ দিতে লাগলেন যে এইটা করলে হবে, ওইটা করলে হবে। যাই হোক, তা যখন তিনি শ্রবণ করলেন যে 7 দিন তার পরমায়ু আছে, তখন তিনি সুখদেব গোস্বামীর কাছে এই 7 দিন সব মুনি ঋষিরা সিদ্ধান্ত করে বললেন যে 7 দিন যদি শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করে তাহলে সে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সে ভগবত ধামে চলে যাবে। তা পরীক্ষিত মহারাজের কাছে, পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীর কাছে মাত্র 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং শ্রবণ করে তিনি ভগবত ধামে গিয়েছিলেন। তা আমরাও আজকে দেখছি যে আমরা যে পরিবেশে আজকে আমার প্রেম চৈতন্য শ্রদ্ধেয় প্রেম চৈতন্য প্রভু এবং তার সঙ্গপাঙ্গ যারা আছে
তাদের আয়োজনে এই গঙ্গার তটে যেভাবে আয়োজন করা হয়েছে এ অপূর্ব সুন্দর, এবং এটা ভাষায় কোনো ব্যক্ত করা যায় না। এবং পাশেই মা গঙ্গা, আর এখানে সেই ভাগবত কথা হচ্ছে 7 দিন ধরে এবং প্রতি বছরই হচ্ছে। তা আমি হয়তো থাকবো না, কিন্তু যারা উপস্থিত আছেন এবং যারা এই অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করছেন তাদের সবার পাদপদ্মে আমার বিনীত প্রার্থনা যে এটা জনসাধারণের জন্য এবং ভক্তদের জন্য, সবার জন্য, যত আপনাদের কষ্টই হোক, আর্থিক হলেও শুধু হয় না তো, আর্থিক তো লাগবেই, টাকা পয়সা সেগুলো তো লাগবেই, তাছাড়াও এই যে স্বীকার করে নেওয়া, এই অনুষ্ঠানকে পরিচালনা করা, এ মস্ত বড় ব্যাপার। এ সবার যে এত সুন্দর পরিবেশ, বেরোলেই দেখা যাচ্ছে মা গঙ্গা, তা আমরা মনে হচ্ছে সেই নৈমিষারণ্যেই আমরা আছি এবং এখানেই বসে আমরা সেই ভগবত কথা শুনে সবাই আমরা ভগবত ধামে চলে যাব। আমার ভুল ত্রুটি মার্জনা করবেন। হরে কৃষ্ণ। কারণ আমাকে 1 মিনিট 2 মিনিট বলতে বলেছে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। অসংখ্য ধন্যবাদ মাতাজিকে। মাতাজি অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন যে 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করে আমরাও ভাগবত ধামে প্রত্যাবর্তন করব। হরি বল। তো এখন প্রভুজি
देखिए हम लोगों के मन में ज़्यादा कुछ कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमल के आश्रित रहे। हम लोग यही चाहते हैं, गोपियाँ भी कहते हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का एक एक मन की वृत्ति केवल श्री कृष्ण चरणाश्रित हो, उन्हीं के सेवा के लिए उठें। अगर हम उठती हैं तो कृष्ण सेवा के लिए उठें। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे। वाचो विधायन नामना कायस तत्प्रहणादिषु, हमारी वाणी उन्हीं के नाम का कीर्तन करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर उन्हीं को प्रणाम करे, कृष्ण के चरणों में ही हमारा मस्तक झुके, हमारी वाणी जो है कृष्ण का उच्चारण करती रहे, उन्हीं का आज्ञा का पालन और सेवा में लगा रहे। यही हमारी चाह है, यही हमारी इच्छा है। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल सच कहते हैं कि कर्मा भी मानी जाती है कि जो बताने के लिए, इसी शिक्षा को देने के लिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा कि उद्धव भी ब्रज के विषय में हूबहू गोपियों के प्रेम के विषय में समझ सके और गोपियों के मनोभाव को समझे कि मैं क्यों गोपियों का याद करता हूँ। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान इस जगत में आकर के वास्तव में जो लीला किए हैं हम लोगों के कल्याण के लिए किए हैं, हम लोगों के हित के लिए किए हैं, हम लोगों के लिए भगवान आए हैं।
भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। फिर एक बार मैं बताऊंगा कि अनुग्रहाय भक्तानाम, भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए इस संसार में आते हैं। नहीं तो भगवान को क्या ज़रूरत है, उनके धाम में, उनके घर में किसी वस्तु की कमी थोड़े है। लेकिन भगवान हम बद्ध जीवों के कल्याण करने के लिए इस संसार में आते हैं। तो हम लोगों का परम कर्तव्य यही है, परम धर्म यही है कि भगवान
পরিশ্রম করে ঠিক সেইভাবেই পরিশ্রম করা উচিত, কিন্তু আমরা তা করতে পারিনি, তাই আমরা সঠিক ব্যবস্থা করতে পারিনি। আমি পুনরায় আপনাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। শ্রবণ করছেন, আপনারা আশীর্বাদ করুন। বাস্তবে যা কিছু হয়েছে, প্রভু বললেন আমি কিছু করি না, আমাদের সদস্য যারা রয়েছে তারাই সব কিছু করেছে, আমি শুধু তাদের সাথ দিয়েছি, তাদের সাথে থেকেছি। হরে কৃষ্ণ। তো আমি কিছু নাম ঘোষণা করব এখন। আমি তাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। জয়চন্দ্র দে, যিনি 501 টাকা দিয়েছেন। চন্দ্রাচারু দাস 500 টাকা দিয়েছেন। দীপ্তিমান রাম 501 টাকা দিয়েছেন। শিরোমণি ললিতা দেবী দাসী 501 টাকা দিয়েছেন। তপ্ত নৃসিংহ শর্মা 1100 টাকা দিয়েছেন। অপু দে 500 টাকা দিয়েছেন, 501 টাকা দিয়েছেন। বর্ষা রানী জানা 501 টাকা দিয়েছেন। মুকুন্দ দাস, শ্রীপাদ মুকুন্দ দাস, আপনারা সকলেই জানেন নিত্যানন্দ মহারাজের পরম শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ মহারাজের ভ্রাতা, মহারাজের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে 500 টাকা দিয়েছেন, 5000 টাকা দিয়েছেন। লীলানাথ দাস 501 টাকা দিয়েছেন, তার বার্থডে, ছোট বাচ্চা। নিমাই সুন্দর দাস শ্রীলঙ্কা থেকে, যিনি আমাদের মায়াপুর গুরুকুলের ছাত্র, 501 টাকা দিয়েছেন। সুবুদ্ধি চৈতন্য দাস 500 টাকা দিয়েছেন। গুপ্তদান 1000 টাকা। বসন্তরাজ দাস 6000 টাকা অনুদান দিয়েছেন ভাগবত সেবার। দাস 2000 টাকা দিয়েছেন এবং গুপ্তদান 2000 টাকা দিয়েছেন শ্রী শ্রীমাত লোকনাথ স্বামী মহারাজের জন্য। গুপ্তদান দিয়েছেন 501 টাকা। স্বর্ণা রানী দাসী 502 টাকা দিয়েছেন। দীনদয়াল দাস 502 টাকা দিয়েছেন। পবিত্রবতী জানকী দেবী দাসী 502 টাকা দিয়েছেন। অনুত্তমা দেবী দাসী 502 টাকা দিয়েছেন এবং শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ 1001 টাকা দিয়েছেন। আমি যাদের নাম ঘোষণা করলাম দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে অঙ্গবস্ত্র গ্রহণ করবেন, আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন এবং যারা এই দান দিয়েছেন তাদের সকলের জন্য, তার পরিবারের জন্য, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে রয়েছে সকলের সুন্দর শরীর স্বাস্থ্য থাকে, যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে সবাই আসুন আমরা একবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সকলকে একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবে, হরি বল। এরপরে আমি অনুরোধ করব আমাদের আপনারা আসুন এক এক করে মহারাজের শ্রীহস্ত থেকে আশীর্বাদ লাভ করুন। হরে কৃষ্ণ। নিতাই প্রভু আছেন, চলে গেছে। বৃহৎ কৃষ্ণ প্রভু এবং অন্যান্য যারা সঙ্গীতে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে অনুরোধ করব প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে কৃপা আশীর্বাদ লাভ করার জন্য। হরে কৃষ্ণ।
এবং আমাদের অফিস মাতাজি তিনি যে কষ্ট স্বীকার করে বিভিন্ন প্রভুর জন্য যিনি রন্ধন করছেন, তিনি পঞ্চগভ্য করছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রভুদের জন্য রন্ধন করে চলেছেন। তার জন্য তাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তা সত্ত্বেও রন্ধন করছেন, প্রভুদের জন্য প্রসাদ নিয়ে আসছেন। আমাদের কৃষ্ণপ্রিয়ার সিন্ধুকন্যা দেবী দাসী এবং আমাদের অফিস মাতাজি প্রীতিময় বৃন্দা দেবী দাসী এবং আমাদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং যারা গঙ্গা মন্দিরে সেবা করছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সবশেষে এই যে কথা, যদি সাউন্ড আর আরেকটি বিশেষ কথা, জানিত অজানিত জ্ঞাত অজ্ঞাত স্বরে আমি অনেক সময় কটু কথা বলেছি। আপনাদের সকলের কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি, ক্ষমা চাইছি। আপনারা আপনাদের নিজ সন্তান জ্ঞানে আমাকে ক্ষমা করবেন। যখন নিজের বাচ্চা কোনো সেরকম আপনার সন্তান জ্ঞানে আমাকে ক্ষমা করবেন সবাই। হরে কৃষ্ণ। नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते
नष्टप्रायासु अभद्रेषु नितं भागवत सेवाया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यते नष्टप्रायासु अभद्रेषु नितं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यते